नमस्कार मित्रों, रामायण कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तरकांड भाग 10 की कथा सुनाएंगे। च्यवन ऋषि का आगमन। एक दिन जब श्री राम अपने दरबार में बैठे थे तो यमुना तट निवासी कुछ ऋषि महर्षि च्यवन ऋषि जी के साथ दरबार में पधारे। कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने बताया, महाराज, इस समय हम बड़े दुर्खी हैं। लवण नामक एक भयंकर राक्षस ने यमुना तट पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। उसके अत्याचारों से त्राण पाने के लिए हम बड़े बड़े राजाओं के पास गए, परंतु कोई भी हमारी रक्षा न कर सका। आपकी यशोगाथा सुनकर अब हम आपकी शरण आए हैं। हमें आशा है आप निश्चय ही हमारा भय दूर करेंगे। ऋषियों के यह वचन सुनकर सत्यप्रतिज्ञ श्री राम बोले, हे महर्षियों, यह समस्त राज्य और मेरे प्राण भी आपके लिए ही हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस दुष्ट के वध का उपाय शीघ्र ही करूंगा। आप मुझे उसके विषय में विस्तार से बताएं। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में लीला नामक दैत्य का पुत्र मधु बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे अपने तथा अपने वंश के लिए एक ऐसा शूल प्राप्त किए था जो शत्रु का विनाश करके वापस उसके पास आ जाता था। उन्होंने यह भी वर दिया कि जिसके हाथ में जब तक यह शूल रहेगा तब तक वह अवध्य रहेगा। उसी मधु का पुत्र लवण है जो अत्यंत दुष्टात्मा है और उस शूल के बल पर निरंतर हमें कष्ट देता है। वह प्रायः किसी न किसी ऋषि, मुनि, तपस्वी को अपने आहार बनाता है। वन के प्राणियों, मनुष्यादि किसी को भी वह नहीं छोड़ता। यह सुनकर राम ने सब भाइयों को बुलाकर पूछा, इस राक्षस को मारने का भार कौन अपने ऊपर लेना चाहता है? यह सुनकर शत्रुघ्न बोले, प्रभो, लक्ष्मण ने आपके साथ रहते हुए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। भया भरत ने भी आपकी अनुपस्थिति में नंदीग्राम में रहते हुए अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए लवणासुर के वध का कार्य मुझे सौंपने की कृपा करें। श्री राम बोले, ठीक है, तुम ही लवणासुर का संहार करो और उसे मार के मधुपुर में अपना राज्य स्थापित करो। मैं तुम्हें वहां का राजसिंहासन सौंपता हूं। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को एक अद्भुत अमोघ बाण देकर कहा, इस अद्भुत बाण से ही मधु और कैटभ नामक राक्षसों का विष्णु ने वध किया था। इससे लवणासुर अवश्य मारा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि वह अपने शूल को महल के अंदर एक प्रकोष्ठ में रखकर नित्य उसका पूजन करता है। जब वह तुम्हें अपने महल के बाहर दिखाई दे तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। अभिमान के कारण वह तुमसे युद्ध करने लगेगा और शूल के लिए महल के अंदर जाना भूल जाएगा। इस प्रकार वह रणभूमि में तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने विशाल सेना लेकर श्रीराम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लवणासुर को मारने की योजना बनाई। उन्होंने सेना को ऋषियों के साथ आगे भेज दिया। एक माह पश्चात उन्होंने अपनी माताओं, गुरुओं और भाइयों की परिक्रमा एवं प्रणाम कर अकेले ही प्रस्थान किया। पूर्व राजाओं के यज्ञस्थल एवं लवकुश का जन्म। अयोध्या से प्रस्थान करने के तीसरे दिन शत्रुघ्न ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया। रात्रि में उन्होंने मुनि से पूछा, हे महर्षि, आपके आश्रम के निकट पूर्व में यह किसका यज्ञस्थल दिखाई पड़ रहा है? महर्षि बोले, हे सौमित्र, यह यज्ञस्थल तुम्हारे कुल के महान राजाओं ने बनवाया था। मैं उनके विषय में बताता हूँ। तुम्हारे कुल में सौदास नाम बड़े धार्मिक राजा हुए हैं। एक दिन आखेट करते हुए उन्होंने वन में दो भयंकर दुर्धर्ष राक्षसों को देखा। राजा ने बाण चलाकर उनमें से एक को मार गिराया। यह देखकर दूसरा राक्षस यह कहता हुआ अदृश्य हो गया कि हे पापी, तूने मेरे इस मित्र को निरपराध मारा है, आठ मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा।
कुछ समय पश्चात सौदास ने अपने पुत्र वीर्यसह को राज्य देकर और वशिष्ठ जी को पुरोहित बनाकर इस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया। उस समय वही राक्षस अपने प्रतिशोध लेने के लिए वहां आया और वशिष्ठ जी का रूप बनाकर राजा से बोले कि आज मुझे मांसयुक्त भोजन कराओ, इसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। राजा ने अपने रसोइये को ऐसा ही आदेश दिया। इस आदेश को सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। तभी वह राक्षस रसोइये के वेश में वहां उपस्थित हुआ और भोजन में मनुष्य का मांस मिलाकर राजा को दिया। राजा ने अपनी पत्नी सहित वह भोजन वशिष्ठ जी को परोसा। जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ कि भोजन में मनुष्य का मांस है, तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि राजन, जैसा भोजन तूने मुझे प्रस्तुत किया है, वैसा ही भोजन तुझे प्राप्त होगा। तब तो राजा वीर्यसह ने भी क्रोधित हो हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को शाप देना चाहा, परंतु रानी के समझाने पर वह जल अपने पैरों पर डाल दिया। इससे उनके दोनों पैर काले हो गए। तभी से उनका नाम कल्माषपाद पड़ गया। तत्पश्चात राजा और रानी ने महर्षि वशिष्ठ के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और पूरा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, 12 वर्ष पश्चात आप इस शाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें इसका स्मरण भी नहीं रहेगा। हे शत्रुघ्न, इस प्रकार राजा कल्माषपाद उस शाप को भोगकर पुनः राज्य प्राप्त कर धैर्यपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उन्हीं राजा सौदास और राजा कल्माषपाद का यह सुंदर यज्ञस्थल है। यह कथा सुनकर शत्रुघ्न अपनी पर्णशाला में विश्राम करने चले गए। जिस दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, उसी रात को सीता जी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। तपस्विनी बालाओं से उनके जन्म का समाचार सुनकर महर्षि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लब लेकर मंत्रोच्चार द्वारा उनकी भावी बाधाओं से रक्षा करने की व्यवस्था की। फिर एक का कुश और दूसरे का लब से मार्जन कराया। इस प्रकार बड़े बालक का नाम कुश और दूसरे का लव रखा गया। शत्रुघ्न को भी यह समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अगले दिन प्रातःकाल सब कृत्यों से निवृत्त हो शत्रुघ्न मधुपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात्रियां व्यतीत कर वे महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचे। लवणासुर वध। अगले दिन प्रातःकाल होने पर जब लवणासुर अपने पुर से बाहर निकला, तब ही शत्रुघ्न हाथ में धनुष बाण ले मधुपुरी को घेर कर खड़े हो गए। दोपहर होने पर वह क्रूर राक्षस हजारों मरे हुए जीवों को लेकर वहां आया तो शत्रुघ्न ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अभिमानी लवण तत्काल उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और बोला, तेरे भाई ने रावण को मारा था जो मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था। आज मैं उसका बदला तुझसे लूंगा। तुझे पता नहीं, अब तक मैं बड़े बड़े शूरवीरों को धराशायी कर चुका हूं, तेरी भला क्या गिनती है। यह सुनकर शत्रुघ्न बोले, नराधम, जब तूने उन वीरों को धराशायी किया होगा तब शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। आज मैं तुझे अपने तीक्ष्ण बाणों से सीधा यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। यह सुनते ही लवण ने क्रोध कर एक वृक्ष उखाड़कर शत्रुघ्न को मारा, परंतु उन्होंने मार्ग में ही उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु लवण इस आक्रमण से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उल्टे उसने शीघ्रता से एक भारी वृक्ष उखाड़कर उनके सिर पर मारा, जिससे उन्हें क्षणिक मूर्छा आ गई। मूर्छित शत्रुघ्न को मरा हुआ समझ वह अपना आहार जुटाने और सैनिकों को खाने लग गया। अपना शूल लेने नहीं गया। मूर्छा भंग होते ही शत्रुघ्न ने रघुनाथ जी द्वारा दिया हुआ अमोघ बाण लेकर उसके वक्षस्थल पर छोड़ दिया। वह बाण लवण का हृदय चीरता हुआ रसातल में घुस गया और फिर शत्रुघ्न के पास लौट आया। उधर लवणासुर ने भयंकर चीत्कार करके अपने प्राण त्याग दिए। शत्रुघ्न ने उस नगर को फिर से बसाकर उसका नाम मधुपुरी रखा।
थोड़े ही दिनों में नगर सब प्रकार से सुख संपन्न हो गया। इस नगर को नवीन रूप पाने में 12 वर्ष लग गए। फिर 1 सप्ताह के लिए शत्रुघ्न अयोध्या चले गए।